चलिए, बिग मार्केट वर्सेस कड़ी में आज हमारे साथ ईडलवाइस एएमसी के सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। त्रिदीप जी, बताइए, मार्केट में जो पिछले एक महीने में जिस तरीके का मूड माहौल शिफ्ट हुआ है पॉजिटिव साइड पर, उसका मेन कारण आप क्या मानते हैं और क्या आपको लग रहा है कि इस स्विंग में हम ऑल टाइम हाई फाइनली हिट करें और नए हाइज बनाएं, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी क्या? नमस्कार आनंद जी। आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए दो कारण मैं मानता हूँ। पहली बात तो ये कि पिछले जो 12 महीने रहे उसमें एक ग्लोबल ट्रेड के लिए एक हेडविंड था कि डील मेकिंग की जगह डील हेडविंड्स हुए, काफी सारे टैरिफ्स लगाए गए। मार्केट को ये सेंस आ रहा है कि अगले 12 महीने में ये हेडविंड शायद हट जाए, पूरे तरीके से शायद ना हटे, कुछ हद तक हटे, लेकिन जहां पे हम थे वहां से बेहतर हो। तो एक वो मैक्रो पॉजिटिव है। और दूसरा उससे भी बड़ा, मेरे ख्याल में पिछले 1-1.5 साल से जो एक अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल चल रहा था इंडिया में, वो चेंज होने का रुझान है। अभी आप अगर देखें अर्निंग्स सीजन जो अभी बहरहाल चल रहा है, उसमें कुल मिला के 1 से 1.5% अर्निंग्स अपग्रेड अभी तक के नतीजों में देखने को मिला है, जो कि एक वेलकम चेंज है पिछले 2-3 क्वार्टरों के मुताबिक। तो अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो हो सकता है कि जो हमारे प्रीवियस लेवल्स हैं वो उसको छोड़ के हम आगे निकल जाए। बट आगे निकलने के लिए अर्निंग्स एस्टिमेट्स के अपग्रेड होने बहुत जरूरी है, जिसका कि इनिशियल दारोमदार पॉजिटिव है। दो रीजंस कि वो ट्रेड टैरिफ रिलेटेड जो टेंशन्स थी वो डीएस्केलेट हो रही हैं, कम हो रही हैं, और शायद आने वाले 12 महीनों में वो सरदर्द ना हो बाजार को, उस ऑप्टिमिज्म के साथ। और साथ साथ अर्निंग सीजन बाकी अब तक इतना गया है, या तो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर कर रहा है या फिर ज्यादातर कंपनी ने उससे कुछ ना कुछ बेहतर करके दिया है, तो एक उम्मीद जाग गई है। तो त्रिदीप सर, इसका मतलब अर्निंग्स अपग्रेड की साइकिल की शुरुआत हो गई है, ये कोई फॉल्स होप्स नहीं है ना? और अगर वो टैरिफ फ्रंट पे हमारे एंड पे भी सर्टेनिटी आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, तो और भरोसा बढ़ जाएगा। वो लिंगर ऑन करा तो थोड़ा बहुत इफ्स एंड बट्स लग गए, ऐसे रीड करूं इसको। जी, आई थिंक जो इनिशियल राउंड ऑफ अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप ऑटोज के नंबर देखें, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के नंबर देखें, तो एक इनिशियल अपग्रेड तो होता हुआ दिखता है। मेन सवाल आगे चल के 3 या 4 महीने में ये आएगा कि ये कितने हद तक सस्टेन करता है। लेकिन जो एक फैमिन सा बना हुआ था कि हम हर क्वार्टर पर क्वार्टर अर्निंग्स डाउनग्रेड देख रहे थे, उसका रुक जाना और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना, ये मार्केट के लिए इन इटसेल्फ एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और साथ में जो ट्रेड डील है उसमें थोड़े बहुत पॉजिटिव नॉइसेस जो आ रहे हैं, उससे आशा तो जरूर बढ़ी है। अब इन दोनों में ज्यादा अनसर्टेन ट्रेड डील रिलेटेड न्यूज फ्लो है, क्योंकि वो न्यूज फ्लो डिपेंडेंट है। अर्निंग्स में मेरे ख्याल में ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर Q2 और Q3, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव रुख दिखाने के आसार काफी बेहतर हैं। ओके। त्रिदीप जी, इस समय आपके हिसाब से अगर किसी का लंबा नजरिया हो तो लीडरशिप कहाँ मिल सकती है, किन स्टॉक्स में या सेक्टर्स में आप बुलिश हैं इस समय? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, पिछले 3 या 4 साल में जो लीडरशिप रही है वो कैपिटल गुड्स की तरफ रही है। और वो इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट का रुझान था, एक इन्वेस्टमेंट था, वो काफी हद तक उस तरफ झुका हुआ था। लेकिन इस बजट से हमने एक चीज नोटिस करी कि थोड़ा सा वो रुझान कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसको अगर आप जो मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से उसको जोड़ करके देखें, तो करीबन 50 to 60 बेसिस पॉइंट्स ऑफ जीडीपी उतना एक स्टिमुलस दिया गया है कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए। और अगर आप अगले साल देखें तो एक पे का जो रिवीजन आने वाला है पब्लिक सेक्टर के लिए, वो भी इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा। सो नेट नेट सेक्टर लीडरशिप मेरे ख्याल से कंजम्पशन होगा, और विद इन कंजम्पशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव रुख बनाएगा फ्रॉम सेक्टर लीडरशिप स्टैंड पॉइंट। ऑफ कोर्स उसमें काफी सारे सेगमेंट्स हैं, लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक सेक्टर में बोलना चाहूंगा जिसमें कि पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिल सकता है। कंजम्पशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, खास तौर पे वो पॉकेट है जो बढ़िया सरकार के रेगुलेटर के स्टेप्स का फायदा आगे भुना रहे होंगे। त्रिदीप सर, पता है, जहां पता है कि अर्निंग्स
मतलब जहां नजर आ रही है अर्निंग्स विजिबिलिटी, वो स्टॉक्स वैसे ही महंगे हैं, वैल्यूएशन कैप्चर कर रहे हैं। आप लोग को मजा आता होगा उसमें जहां पे डार्क हॉर्सेस ढूंढ लो, मतलब जहां पे बाजार मान के नहीं चल रहा लेकिन आने वाले समय में बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज स्प्रिंग अप होगा। ऐसे कुछ डार्क हॉर्सेस आइडेंटिफाई करेगा आप लोगों ने? सो देखिए, डार्क हॉर्सेस के दायरे में मैं एक सेक्टर आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है आईटी सर्विसेज। अब देखिए, कुल मिला के जो एक्सपेक्टेशंस इस क्वार्टर में आने से पहले थे, वो काफी घटे हुए थे। ऊपर से जो है न्यूज फ्लो था ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी काफी नेगेटिव था। लेकिन अगर आप नतीजे को जोड़ करके देखें, जो भी कंपनीज ने अभी तक रिपोर्ट्स दिए हैं, उसमें 1 से 3% का अर्निंग्स अपग्रेड आया है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई सेक्टर वर्सेस एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव डिलीवर कर सकता है अगले 6 से 12 महीने में, तो वो एक अगर आप कॉन्ट्रा कॉल तरीके से देखें, तो वो एक आईटी सर्विसेज सेक्टर मैं बोलना चाहूंगा, जिसमें कि हम पिछले 3 से 6 महीने में अंडरवेट थे और वहां से थोड़ा बहुत अपनी पोजीशनिंग इंप्रूव किए हैं एज ए कॉन्ट्रा कॉल। इसका मतलब ये नहीं कि ये अचानक से ग्रोथ सेक्टर बन जाएगा। ग्रोथ रेट्स फिर भी इसके कम ही रहेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं, वो काफी गार्डेड है अपने 10 साल के हिस्ट्री के मुताबिक, और जो न्यूज फ्लो है वो काफी नेगेटिव है। थोड़ा सा भी इसमें अगर चेंज आया, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि यूएस डील वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें एक अच्छा खासा डेल्टा मिल सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इमीडिएटली। ओके, मीनवाइल एसआरएफ के नंबर्स ख़राब लग रहे हैं और एसआरएफ का स्टॉक काफ़ी चला है एक्चुअली पिछले कुछ समय में। 388 करोड़ का प्रॉफिट है। ध्यान रखिएगा, मार्केट की एक्सपेक्टेशन करीब करीब 425 करोड़ के करीब की थी। सेल्स में भी 3640 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है। जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो इससे करीब 200 करोड़ ज़्यादा थी, करीब करीब 3800 करोड़ प्लस की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एसआरएफ के नंबर्स जो हैं वो थोड़े से मार्केट एस्टिमेट से कम हैं। और जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, एक महीने में स्टॉक एक्चुअली काफ़ी चला है। तो उस हिसाब से अब एसआरएफ के केस में क्या होता है, एसआरएफ के केस में अगले दिन नॉर्मली वो कॉल करते हैं और उसके बाद ब्रोकरेजेस के व्यूज़ आते हैं, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ देर में वो जब ब्रेकअप देंगे, वो टेक्निकल उनका जो केमिकल बिजनेस है उसने क्या किया, टेक्सटाइल बिजनेस उसने क्या किया, आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जो अनुमान है उसके मुकाबले तो नंबर थोड़े से फीके ही हैं। 454 करोड़ का जो एस्टिमेट था उसके मुकाबले, और इवन जो एक्सपेक्टेशन थी सेल्स की उसके मुकाबले, थोड़े से नंबर्स हल्के से यहाँ पे फीके ही लग रहे हैं। लेकिन खैर, थोड़ा सा वेट करते हैं। त्रिदीप जी, स्पेशलिटी केमिकल्स ये हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, और यहाँ पर क्या व्यू है आपका? अंडरवेट है, लेकिन अंडरवेट है। हमारा मानना है कि ग्लोबल कैपेसिटी जो कुछ इन एरियाज में है वो काफी ज्यादा है। एक थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी बनी थी क्योंकि R32 एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें कि प्राइसेस थोड़े बढ़ गए थे, बट वो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी था। बट ओवरऑल फ्रॉम सेक्टोरल स्टैंड पॉइंट स्पेशलिटी केमिकल्स में हम अंडरवेट ही रहे हैं और वैसे ही पोजीशनिंग मेंटेन किए हुए हैं। ये है बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं केमिकल एज अ स्पेस में, कुछ बहुत एक्सपोजर है। खैर, एसआरएफ के नंबर्स थे इसलिए उस पर चर्चा हुई, दबाव में वो स्टॉक इस समय काम काज करता हुआ। थोड़ा कन्फ्यूजन था रेफ्रिजरेटेड गैसेस को लेकर खास तौर पे, क्योंकि जब क्वार्टर की शुरुआत हुई थी तब तो प्राइसेस बहुत बढ़िया थे, पर वो जैसे क्वार्टर प्रोग्रेस करा अगस्त ऑनवर्ड्स, रेफ्रिजरेटेड गैसेस के प्राइसेस कोलैप्स होना शुरू हुए थे। इसलिए मिला जुला सा रुझान था, नंबर्स स्लाइटली डिसअपॉइंट करते हुए जो चर्चा हो गई। त्रिदीप सर, अभी क्या है, हालात पटरी पे तो आ रहे हैं, आपने भी मेंशन करा, रीजन स्पेसिफाई करे क्यों हालात पटरी पे आ रहे हैं, पर एफआईआईज ने सेलिंग रोक दी हो पर वो खरीदारी अभी शुरू नहीं हुई है, या वो शॉर्ट्स उधर फायदा में कवर हो रहे हो, कैश में सेलिंग का वो प्रेशर खत्म हो रहा हो। अब ये सब जब समीकरण बैठ रहे हैं, अर्निंग्स लौट रही है, आपको रीजन नहीं है ना। अब तो मान के चलूं आने वाले दिनों में शायद ऐसे ही अगर अर्निंग्स का अपग्रेड, क्योंकि वहीं से सरदर्द शुरू हुआ था, एक बार वो अर्निंग्स का अपग्रेड आना शुरू हो, शायद मोमेंटम मार्केट्स पकड़ रहा और शायद एफआईआईज लौट रहे हो, ये समीकरण ऐसे ही बैठ रहे होंगे। जी, आई थिंक देखिए, सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का खासा ध्यान रहता है अर्निंग्स अपग्रेड या डाउनग्रेड्स पे। पिछले करीबन ये शुरू हुआ जून 2024 जब हम इलेक्शन साइकिल में गए, वहां से लेके अब तक एक अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल चला आ रहा है। इसलिए उसमें काफी हद तक एक जो एफआईआईएस का एक नेगेटिव फ्लो देखने को मिला। पर जैसे ही अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल घूमेगा,
मुझे लगता है कि एफआईआईस का रुझान बेहतर बनेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप इंडिया का रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें वर्सेस ग्लोब, वो भी एक ऐसे लेवल पे आ गया है जहां से कि रिबाउंड आना शायद बनता है। उसमें एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल कैटलिस्ट बन सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले 12 महीनों में एफआईआईस का रुझान इंडिया की तरफ इंक्रीमेंटली शायद पॉजिटिव रहे, जो कि पहले काफी नेगेटिव हुआ करता था। ओके त्रिदीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज।